बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा गया था कि इनर जॉइंट का हम कैसे यूज़ करें, तो इसको बहुत डिटेल के साथ हमने देखा था। तो वो जो वीडियो वो बहुत लेंथी हो चुकी थी, इसलिए मैंने वहाँ वो आपको बताया था कि हमारे पास अगर आप सिंपल मेथड से, यानी कि अगर आप प्राइमरी की का यूज़ नहीं करते या फिर आप फॉरेन की का यूज़ नहीं करते, तो फिर भी हमारे पास जो रिज़ल्ट सेम है। यानी कि अगर आप प्राइमरी की का यूज़ किया हुआ है या फिर आपने फॉरेन की का यूज़ किया या आपने किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं किया, तो जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास इनर जॉइन में वो सेम आता है। तो मैं आपको तीनों का यूज़ करके दिखा देता हूँ। पहले जो इससे पहले बार ट्यूटोरियल उसमें मैंने आपको बताया था, यानी कि उसमें ना तो फ़ॉरेन की थी ना तो प्राइमरी की थी। तो इसमें मैं पहले आपको प्राइमरी की करवाऊँगा और उसके बाद जो फ़ॉरेन की इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आप देख सकते हैं जो पहले विदाउट इसमें कोई फ़ॉरेन की नहीं कोई प्राइमरी की नहीं है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो कैसा आ रहा है। यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी रिजल्ट था, जो मैच हो रहा था, वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मैं यहाँ से आपको एक दफ़ा सिंपल सी क्यूरी करके पहले बार रिजल्ट दिखा देता हूँ और उसके बाद हम जो तीनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि तो इसका तीनों चीज़ों का जो रिज़ल्ट है वो सेम आता है। तो हमारे पास जो ये एस आई डी यानी कि हमारे पास जो और ए आई डी इन दोनों का मैच कर रहे थे, तो ये दोनों हमारे पास सेम है। इसी तरह ये भी हमारे पास भी सेम और ये भी। तो इस इन चीज़ों का अगर आपको कंसेप्ट नहीं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले बार ट्यूटोरियल को लाजमी देखें, ताकि आपको इस चीज़ों की समझ आए। यहाँ मैं आपको सिर्फ उन तीनों चीज़ों को जो मैंने पहले आपको बताई थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं था किया, इस ट्यूटोरियल में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास ये सेम रिजल्ट है। अब हम इसी चीज़ को जो प्राइमरी की यहाँ यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो मैं एक और यहाँ टेबल क्रिएट करता हूँ, इस सारे को यहाँ से जो कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल, यानी कि कंट्रोल ए मैंने किया और कंट्रोल सी किया, तो इससे मेरा जो डेटा वो कॉपी हो चुका है। और यहाँ मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो ये पेस्ट हो चुका है। तो इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास तो ये हमारे पास पहले ही क्रिएट है, लेकिन यहाँ इसको मैं जो इसके जो दोबारा से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ मैं प्राइमरी पी के लिख देता हूँ और यहाँ इसमें तो यानी कि ऐसे मैं इसका डाटा जो ये क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ। स्टूडेंट के लिए मैं पी लिख देता हूँ और ए के लिए इसके साथ भी मैं पी लिख रहा हूँ। तो सब के साथ मैं पी के ऐड कर रहा हूँ ताकि जो ये डाटा ये हमारा सेम ना और डाटाबेस में मुख्तलिफ चीज़ों के सेव हो जाए। बल्कि इसको रहने दें, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी आप करना चाहते तो सिंपल हम न्यू डाटाबेस क्रिएट कर लें और इसमें इस सारे को स्टोर कर देते हैं। तो एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये हमारे पास जो डाटाबेस वो क्रिएट हो, यहाँ से हम डाटाबेस को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं पी के प्रोजेक्ट के नाम से। ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं। तो आप इसके बाद हम जो ये टेबल्स हैं इसमें यहाँ आईडी के ऊपर हम प्राइमरी की लगाते हैं, प्राइमरी की। तो ये हम स्टार्टिंग से सारा काम कर रहे हैं तो प्राइमरी की लगाई, उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हमारे पास ये सारा एग्जीक्यूट हो चुका है। इसी तरह हम इसको भी एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये हमारे पास दोनों जो टेबल हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो हमारे पास आप मैं दिखाता हूँ कि ये जितना भी रिकॉर्ड है वो भी हमारे पास जो है ये एंटर हो चुका है। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर डाटा देख लेते हैं। तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया और आप देख सकते हैं ये हमारे पास डाटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो प्राइमरी की क्या होती है इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं, तो इसलिए इसके बारे में हम कुछ भी यहाँ जो मेरा मकसद है जो वो आपको दिखाना। तो आप इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो फिर भी आप देखेंगे जो हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास वही बिल्कुल सेम जो वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास एस आई डी वगैरह जो ये डाटा ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है, तो हमारे पास एस आई डी और ए आई डी जो सेम था वो डिस्प्ले हो चुका है। और यहाँ भी देखेंगे तो ये हमारे पास जो सेम डाटा था वो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो इससे फ़र्क आपको बेशक यहाँ हमने एस आई डी पे प्राइमरी की लगाई थी, लेकिन ये आपको डुप्लीकेट यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास एनोमलीज की प्रॉब्लम है और नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में थ्योरेटिकल में बात कर चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ कन्फ्यूजन, लेकिन सिर्फ आप यहाँ मकसद है कि आप अगर आप प्राइमरी की या फ़ॉरन की या सिंपल यूज़ करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमें फ़ॉरन की वगैरह इन टेबल्स का आपस में रिलेशन जो है
वो लाजमी बनाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। अगर बुक्स वगैरह में आप पढ़ेंगे तो उसमें आप कहते उन्होंने कहा कि आप पहले फ़ॉरेन की का यूज़ करें, फ़ॉरेन की का यूज़ करने के बाद उसका भी हमें बेनिफिट्स होता है उसके बाद में, लेकिन हम अगर एरर की बात करें तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आता। तो इसी तरह मैं एक और जो है न्यू क्वेरी स्टेट क्रिएट करता हूँ, इसमें अब मैं आपको फॉरवर्ड की का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए वो जितना डाटा मैंने पहले वो सेम डाटा मैं फिर यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ एफ यानी कि फॉरन की के नाम से एक और प्रोजेक्ट के नाम से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो बिल्कुल वो सेम है। यहाँ मैं सिर्फ एक जो फॉरन की वो क्वेरी लगाऊँ और प्राइमरी की के साथ। तो इसके लिए जो हमारे पास एफ प्रोजेक्ट था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ उसी तरह बिल्कुल वही मैं इसको पॉज करके वो लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने जो प्राइमरी की और जो फॉरेन की का सिंटैक्स से लिखते हैं, ये फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल के साथ दोनों के बारे में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम जो ये टेबल है प्राइमरी की वाला उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। इसी तरह जो हमारे पास फॉरेन की का टेबल है वो हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको कहीं से कोई भी डिफ़िकल्ट ना आए। तो ये मेरे पास टेबल बहुत से पड़े, लेकिन मैं आपको फिर से दोबारा से ये क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि इसमें किसी किस्म की ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देख सकते हैं ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है, और इसमें हमारे पास जो है ये एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो एरर था वो इसलिए था कि जो हमारे पास ये फॉरेन की का रूल्स हैं कि हमारे पास जो डाटा हमारा प्राइमरी की इसका होता है वही हमारे पास जो कि हमें रेफरेंस दिया हुआ है एस आई डी। तो इसलिए हमारे पास जो हमारे पास ऊपर प्राइमरी की में डाटा नहीं है वो यहाँ जो है वो एग्जर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये टू जो है ये हमारे पास जो देख सकते हैं ये हमारे प्राइमरी की में नहीं था, इसलिए ये डाटा इंसर्ट नहीं हो रहा। तो ये वाली एरर्स यहाँ आती है। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो ये हमारे पास कभी भी देख सकें कि ये एंटर नहीं हो। लेकिन इसी को अगर मैं ऊपर वाले कहीं अगर मैं वानी लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये रिकॉर्ड में था ऊपर वाले फ़ोन की, तो ये इंसर्ट हो। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ कि आप फिर भी कन्फ्यूज़ ना हो। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास फिर से रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। तो इस तरह इसका यूज़ है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो हमारी आउटपुट है वो कैसे आती है। तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारे पास चूँकि जो ये वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं, मैं आपको दिखाने के लिए की थी, इसलिए थोड़ा रिजल्ट तो डिफरेंट है, लेकिन जो मेन यूज़ है और जो इसकी चीज़ें वो वही होंगी। जैसे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो वही डिस्प्ले होगा, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं AID और SID को, यानी कि इससे और इसको। तो इसमें हमारे पास जो मैच हो रहा है वो फर्स्ट और जो थर्ड है, यानी कि तीनों जो IDs हैं वो मैच हो रही हैं। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ और देखेंगे कि हमारे पास जो ये सारा रिज़ल्ट शो हो रहे हैं SID और AID। तो 1 1 3 3 1 1। तो इसका यूज़ इस तरह है। लेकिन आप देखें कि चीज़ जो सेम डाटा दोनों से वही उठा रहा है, लेकिन इसमें जो इसका बेनिफिट्स भी थोड़ा बहुत आपको नज़र आ चुका होगा कि जो डाटा हमारे पास नहीं था फॉरेन की का वो हमारे पास यहाँ यानी कि दोबारा हम उसको इंसर्ट नहीं कर पाए। तो इसका बेनिफिट्स है, लेकिन जो मेन आपको मकसद समझाने का यही है कि आप प्राइमरी की फॉरेन की या फिर इनके बगैर भी कोई काम करते तो इसमें किसी किस्म को कोई भी एरर नहीं आएगा, और आप जो है सक्सेसफुली जो भी डाटा है वो एंटर वगैरह या रिट्रीव ज्वाइन के थ्रू इनर ज्वाइन के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप समझ गए ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, और जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है इसमें तो हमने सिर्फ 2 टेबल्स का यूज़ किया। इसके बाद हम 2 या 3 4 जितने भी ज़्यादा आप टेबल चाहे यूज़ कर सकते, तो कैसे आप करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।